Class 12. Yesterday I have discussed the applications of Biot-Savart's law. Yesterday only two applications I have discussed: magnetic field due to a straight conductor, magnetic field at the center of the circular coil. Now today we will discuss the third application of the Biot-Savart's law, magnetic field at the point on the axis of a circular coil. हमने सेंटर पर फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2r. इफ़ देयर कॉयल हैज़ n टर्न्स देन म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाइड बाय n. अब हम फाइंड आउट करेंगे सर्कुलर कॉयल की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है. तो लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कॉयल whose center is O and we want to calculate the magnetic field intensity at point P. हम P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं इस O पॉइंट की वजह से. अब यहाँ पर लेट अस सपोज कि इस कॉयल के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है. ये करंट कैरिंग कॉयल है, इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है और हमने एक छोटे से कुछ करंट एलिमेंट सपोज किए. लेट सपोज करते हैं C एंड पर हमने एक करंट एलिमेंट सपोज किया जिसकी लेंथ dl है और D एलिमेंट के ऊपर हमने D करंट एलिमेंट सपोज किया जिसकी लेंथ dl है. तो दोनों के दोनों करंट एलिमेंट्स हमने सेम साइज़ के चूज़ किए और इस करंट एलिमेंट से इस P पॉइंट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इस P पॉइंट का डिस्टेंस लेट अस कंसीडर दिस इज स्मॉल d और ये जो रेडियस है इस सर्कुलर कॉइल की दैट इज़ स्मॉल r एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द करंट एलिमेंट हुज लेंथ इज dl इज़ कैपिटल R. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ अ राइट ट्राइंगल. सो राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज PC जो है आपका हाइपोटेन्यूज है. ये आपका क्या है एंगल के, ये थीटा एंगल है. एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो दिस इज़ परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है बेस है. तो ये राइट ट्राइंगल है. इसके अंदर हम हाइपोटेन्यूज जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई करके हम इस कैपिटल R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हेयर दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर विद रूट. दिस इज़ PC डिस्टेंस. सिमिलरली हम PD डिस्टेंस भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं बिकॉज दीज डिस्टेंसेज आर सेम. सो ये जो R होगा आपका दैट R इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर विद रूट. लेट अस कंसिडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद हमें नाउ अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट्स लॉ, क्योंकि ये एप्लीकेशन है बायट-सावर्ट्स लॉ की तो हमें इसको इसमें अप्लाई करना है. तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. R हमने कौन सा लेना है डिस्टेंस बिटवीन P where you have to find out the magnetic field intensity from the point C. So that distance between is capital R. So put here capital R square. As we know that the distance, the angle between the current element ideal and the R is 90 degree. So the mu naught I ideal sin theta की जगह पर 90 आ जाएगा अपॉन R square. sin 90 की वैल्यू 1 होती है. So mu naught अपॉन 4 पाई ideal साइन 91 हो गया. और R जो है R हमने फाइंड आउट किया R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर विद रूट. लेकिन ये पहले से ही यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से जो रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विद dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. कंसिडर दिस इज द फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन एंड सी इन द फिगर. ये जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आई है दिस इज अलॉन्ग दिस लाइन, दिस इज एंड P और D की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी क्या होगा बिल्कुल सेम होगा. जो P और C डिस्टेंस अगर सेम है तो इनकी वजह से जो डिस्टेंस D पॉइंट की वजह से P पर होगा वो भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगी सेम रहेगी. सो जितना डिस्टेंस जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपका PC की अभी हमने फाइंड आउट की है इतनी ही हमारी PD के बीच में होगी और बस PC के बीच में हमने dB कंसीडर किया है मैग्नेटिक फील्ड
और P और D के बीच में हम कंसीडर कर लेते हैं DB डैश होगा, बट DB और DB डैश कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो लाइक दिस सिमिलरली DB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एज वी नो दैट DB और DB डैश अगर ये इक्वल है अपोजिट, सो दे कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हम इनको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो DB cos थीटा and DB dash cos theta, they are opposite in directions, so they will cancel each other, equal in magnitude but direction is opposite, so they will cancel each other. But DB sin theta and DB dash sin theta, they are along the same line, so they will, the net magnetic field will becomes DB sin theta. So let this B is equal to integration, अगर हमें टोटल अब फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड तो हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो DB sin थीटा का इंटीग्रेशन, बट वी नो दैट DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो पुट दिस वैल्यू हेयर, म्यू नॉट आई DL 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, साइन थीटा, यहाँ हम साइन थीटा पुट करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर जो DL है ये म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन थीटा, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। म्यू नॉट आई साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आपका इंटीग्रेशन होगा, दैट इज़ DL। और DL क्या है, आपकी लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल है, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज़ 2 पाई r, बिकॉज द रेडियस of the circular coil is r, so the circumference is 2 pi r. So put this value 2 pi r here, but we have to find out the value of the sin theta from this triangle. तो अब यहाँ से इस ट्राइंगल से हम sin theta की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। sin theta is equal to p अपॉन h, sin theta p अपॉन h है, तो p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज r एंड हाइपोटेन्यूज कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो पुट हेयर इट्स वैल्यू, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आपकी कैंसिल आउट होती हैं उसे कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नॉट आई आर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ये 2 है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रूट है, रूट का मतलब 1/2 और ये 1 है, तो व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, देन 1 प्लस 1/2 विल बिकम्स 3/2। इफ़ द कॉयल हैज़ n टर्न्स, अगर कॉयल के अंदर n टर्न्स होते तो हम क्या करते, जो भी फॉर्मूला हमारा फाइंड आउट हुआ है उसके साथ हम n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 इंटू n। नाउ वी विल डिस्कस द केसेस जब भी वो जो पॉइंट है आपको, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, अगर वो पॉइंट ही आपका सेंटर पर लाई करना शुरू कर दे तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0, और वो डिस्टेंस हमने कितना सपोज किया हुआ था, d। सी दिस फिगर, तो यहाँ पर हमने कितना डिस्टेंस सपोज किया हुआ है, d डिस्टेंस सपोज किया हुआ है। तो अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट P है इसके सेंटर पर ही लाई करता है तो d तो 0 हो जाएगा, तो d को अब हमें 0 पुट करना है। इस फॉर्मूले में अब हम d को 0 पुट करेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन 2 आर स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह पर 0 3/2, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, आर स्क्वायर था 3/2 पावर है, 2 से 2 कैंसिल होके क्यूब रह जाएगा, सो म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर, क्योंकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक ही आर आपके पास रह जाएगा। नाउ द सेकेंड केस, when d is very very greater than the r, d वो डिस्टेंस था जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और सेंटर से, और r वो डिस्टेंस है जो रेडियस है उस सर्कुलर कॉइल की। अगर रेडियस से बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इस r को नेग्लेक्ट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2d क्यूब रह जाएगा। अब आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब हम इस केस को हम डायपोल मूवमेंट ऑफ द कॉइल के फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे, डायपोल मूवमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो लेट अस सी कि किस टाइप से हम इसको करेंगे। आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है कि आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और 2 पाई से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आप देखो यहाँ पर 2, इसको आगे ले आओ, म्यू नॉट आई
n और ब्रैकेट में ये वाला पाई और आर स्क्वायर एक ब्रैकेट में रखेंगे, 4 पाई डी क्यूब हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर क्या है? दिस इज़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तो इसकी जगह पर हम ए पुट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो 2 म्यू नॉट आई एन ए अपॉन 4 पाई डी क्यूब। अब यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट। तो ए एन आई ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका डायपोल मोमेंट बन जाता है। और डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सो बी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई डी क्यूब। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला we can say that the current loop behaves as a magnetic dipole also। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट द करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। तो उस टाइम आपको ये डेरिवेशन कंप्लीट, ये फॉर्मूला ड्राइव करना, डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला, ये केस आपको उसके अंदर डिस्कस करना होगा। डेरिवेशन तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाला केस उस टाइम आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से इस केस से हम ये कह सकते हैं करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इसका लास्ट थर्ड केस है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। अगर डिस्टेंस डी, ये आपका ग्राफ है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये वेरिएशन है आपके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की विद डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द coil। दिस इज द ग्राफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ? इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड द लाइन इंटीग्रल, देखो यहाँ पर dl लगा हुआ है और इंटीग्रेशन भी है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, ये जो सर्कल बना हुआ होता है ये क्लोज्ड पाथ का सिंबल होता है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट आई। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको स्टेट करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब इसी फॉर्मूले को, इसी लॉ को हमने प्रूव करना है। तो व्हाट इज इट्स प्रूफ? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर सपोज कर लेते हैं, एक्स वाई कंडक्टर है, इसके अंदर आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ये इस कंडक्टर के चारों तरफ ये कंसेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस हैं। और एज वी नो राइट एंड थंब रूल से मैंने आपको बताया था, थंब रूल जब हम इस तरीके से पकड़ते हैं तो इफ़ द करंट इज इन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट। Now the current is in the upward direction, so the magnetic field curl of the finger will give the magnetic fields direction. So curl of the finger move in the anti-clockwise direction. तो आपकी ये जो concentric circles हैं, magnetic lines हैं, इनके ऊपर डायरेक्शन कैसी आ जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अब यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइंस तो हैं, तो कितनी स्ट्रेंथ होगी इस P पॉइंट के ऊपर, इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, दैट इज़ गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। सो यूज़ दिस फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कंसीडर दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका एक हमने कंसीडर कर लिया, एक एलिमेंट DL लेंथ हमने कंसीडर कर ली और P पॉइंट पर कंसीडर किया। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है और आपका जो एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, एंड इसका मतलब तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ एलिमेंट के DL के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। दैट मीन्स एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो एंगल बिटवीन B एंड DL इज 0 डिग्री। हेंस तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं B डॉट DL ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, डॉट हटाएंगे तो हम कौन सा एंगल लगाते हैं? कॉस थीटा। बट थीटा तो B और DL के बीच में 0 डिग्री है बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शंस में है। तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो BDL ओवर ए क्लोज्ड पाथ। अब ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, इसके अंदर आपको फर्स्ट इक्वेशन B की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। सो B कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो पुट दिस वैल्यू, BDL ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू DL। अब यहाँ पर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, 2 पाई आर ये सब कॉन्स्टेंट है।
सो इंटीग्रेशन के अंदर ओनली हम क्या रखेंगे, dl ओवर ए क्लोज्ड पाथ। लेकिन ये जो dl है, दिस इज अ स्मॉल लेंथ ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स, बट द सर्कमफ्रेंस, टोटल सर्कमफ्रेंस, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 2πr, क्योंकि रेडियस कितनी थी r थी, तो 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा म्यू नॉट I। तो दिस प्रूव्स दैट द एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट dl over a closed path, line integral of the magnetic field over a closed path is mu naught times of the total current I। So now tomorrow we will do the applications of the Ampere circuit law। हम Ampere circuit law की कल applications करेंगे।